दो तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, राइट। तो एक होता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स और दूसरा होगा हेयर केयर प्रोडक्ट्स, राइट। स्किन का ख्याल हमें क्यों रखना चाहिए और क्या क्या बेसिकली क्या क्या हो सकता है, राइट। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो यूजुअली स्किन जो है हम हमेशा बोलते हैं कि ये हमारा फर्स्ट लेयर होता है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी हम बोल सकते हैं, जो एक वाटर प्रूफ की तरह या फिर एक इंसुलेटिंग शील्ड की तरह हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हो उन सारे ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करने में हमारा मदद करेगा। सो उसके साथ साथ जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं या फिर कोई भी कीटाणु होते हैं, उन्हें रोकने में, हमारे शरीर के अंदर घुसने से बचाने में हमारा मदद करता है। तो स्किन हमेशा एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह हम मान सकते हैं, राइट। तो इसी स्किन का ख्याल रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर स्किन को देखा जाए तो स्किन में 3 मेजर लेयर्स होते हैं। पहला जो लेयर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मेरा पॉइंटर अगर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो इस लेयर को एपिडर्मिस बोला जाता है। उसके तुरंत बाद जो लेयर होता है उसे डर्मिस बोला जाता है, और डर्मिस के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, राइट। तो ये 3 लेयर्स होते हैं किसी के भी स्किन में, और यहाँ पे जो एपिडर्मिस लेयर जो होता है वही प्रोटेक्टिव लेयर की तरह हमारे शरीर के अंदर काम करेगा। और यहाँ पे क्या होता है, जब भी को हमारा स्किन एक्सपोज होता है रेडिएशंस में या फिर कोई केमिकल्स या फिर कोई भी चीज हो, तब उस समय पे हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, यानी कि वो एक्टिव नहीं रहते, बिल्कुल इनएक्टिव बन जाता है। हम डेड स्किन बोल सकते हैं उस चीज को, राइट। तो जब भी वैसे कोई भी डेड स्किन फॉर्मेशन होगा, तभी उसी समय पे एक रेडीमेड वहां पे स्किन लेयर बन जाएगा। वो कैसे बनता है मैं वो आपको यहाँ पे समझाती हूँ, राइट। जैसे हमारा स्किन एक्सपोज होता जाता है, उसका काम चलता रहता है, उसके बाद हमारा जो ऊपरी वाला जो हिस्सा है, ऊपरी वाला जो लेयर है, वो जो लेयर डेड स्किन कहा जाएगा। और उसी के प्लेस में यहाँ पे केराटिनोसाइट्स बोले जाते हैं। केराटिनोसाइट्स जो है एक तरह के सेल्स होते हैं जो अंदर से बाहर के निकल के खुद का एक लेयर बनाता है, तो उसी सेल्स को हम केराटिनोसाइट्स बोलते हैं, राइट। सो केराटिनोसाइट्स ना कि सिर्फ हमारे स्किन पे, हमारे बालों पे और हमारे नाखून पे भी ये केराटिनोसाइट्स रहेंगे। ये जो केराटिनोसाइट्स है बहुत ज्यादा लेयर्स में बने रहते हैं, ताकि जैसे एक डेड स्किन बन जाए उसी जगह पे एक रिप्लेसमेंट की तरह वो काम करेगा, राइट। तो ये ऐसे हमारे शरीर में ये जो स्किन है वो फॉर्म होता जाएगा, और जैसे जैसे हमारा स्किन के जो सेल्स हैं वो मर जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, उसी के प्लेस पे क्या होता है, नए सेल्स फॉर्म होकर वहां पे नया लेयर बन जाता है। बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि स्किन पील होता है आपके स्किन में, खासकर आपके हाथों में या फिर आपके पैरों में। जैसे वो स्किन लेयर बनता है, जैसे वो पील ऑफ होता रहता है, ओके उसी समय पे उसी बात पे आपको एक नया सा लेयर फॉर्म हुआ रहेगा, जो बहुत ही नाजुक रहता है, राइट। अगर यही डेड स्किन जो फॉर्म होगा उसे अगर ठीक से निकाला नहीं जाता है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें कुछ ऑयल जो है वो ट्रैप हो सकता है। इसी ऑयल और उसमें जितने भी धूल मिट्टी जो जमा हुआ रहेगा, ये दोनों मिल जाते हैं और वहां पे पिंपल बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या फिर वहां पे डार्क स्पॉट्स या फिर ओके डेड स्किन या फिर व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये सारी चीजें बनने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए ज्यादा जरूरत ये है कि हमारे त्वचा पे जब भी कोई डेड स्किन बने, उसी समय उसको हमें रिमूव करना चाहिए।
उसी समय हमें इसे रिमूव करना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं? हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो डेड स्किन रिमूवल पे काम करेगा? ओके, तो हमारे पास एक परफेक्ट प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ओके, जो हम यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है प्रीमियम फेस वॉश विथ माइक्रो स्क्रपर्स। ओके, तो ये जितने भी मैं स्किन वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर बात कर रही हूँ आज, वो बेसिकली में हमारे जो फेस का जो स्किन है उसके लिए सुटेबल रहेगा। तो अगर उस पे यूज करेंगे तो अच्छा आपको फायदा मिलेगा, राइट। तो विनफिनिट का जो परफेक्ट प्रीमियम फेस वॉश विद माइक्रो स्क्रबर्स जो है, वो हमने कुछ सेलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स को लेके हमने बनाया है, जिसमें हमने यूज किया है बेसिकली वॉलनट, सिट्रस और बंद कर दो, एलोवेरा को। एसी बंद कर दो अपनी जैसे तरफ से। हमारे डेड स्किन फॉर्म होगा, उसे स्क्रब करके निकालने में वॉलनट हमारा पंखा मदद तेज कर करेगा, लो तो। और उसके साथ सिट्रस जो है वो विटामिन सी को देता है, राइट। एंड एलोवेरा जो है वो सारे डर्ट और ऑयल को निकालने के बाद जो त्वचा हमारा ड्राई हो जाता है, उसमें फिर से मॉइस्चर कंटेंट बनने में हमारा मदद करेगा, राइट। जितने भी धूल मिट्टी प्रदूषण जो जम जाता है हमारे स्किन के अंदर, जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं, उससे एक्ने या फिर स्किन डलनेस होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए इसे रेगुलरली क्लीन करने के लिए हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो पहला चीज, जैसे कि मैंने बोला था, वॉलनट जो है, इसमें जो हमने वॉलनट यूज किया है, वो एक्चुअली स्क्रबर की तरह हमारे लिए यूजफुल रहेगा, और जो भी डेड स्किन फॉर्म हो जाता है वहां पे डेड स्किन को रिमूव करने में हमारा ये मदद करेगा। और उसी के साथ इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और इसमें जो विटामिन ई होते हैं, कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स, एलाजिक एसिड, कैटेकिन्स जो होते हैं, ये सारा जो पोषण हमें वॉलनट से मिल रहा है, वो हमारे त्वचा को और अच्छा बनाने में हमारा मदद करेगा, राइट। और इसके साथ हमने यूज किया है सिट्रस। सिट्रस में हमेशा विटामिन सी जो है, विटामिन सी नामक एक जो पोषण होता है, हमेशा अधिक प्रमाण में हमें मिलता रहता है, राइट, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होगा, राइट। आगे भी मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि ये जो विटामिन सी है वो कैसे हमारे स्किन के लिए और यूजफुल रहेगा, राइट। तो ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी रहता है हमारे सिट्रस में, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, इसीलिए हमने इसको यूज किया हुआ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एलोवेरा जो है, इसमें कुछ यूजफुल एंजाइम्स होते हैं, और ये हमारे त्वचा में जो ड्राइनेस होता है, जो रूखापन होता है, उसे दूर करने में और फिर से हमारे त्वचा को मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देने में हमारा मदद करेगा। इसीलिए हमने ये 3 इंग्रेडिएंट्स को चुन के ये जो प्रोडक्ट है उसको हमने बनाया है, राइट। कैसे यूज करना चाहिए हमेशा याद रखिएगा। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट हम जो फेस के ऊपर यूज करते हैं, उसी प्रोडक्ट को हमें नेक रीजन जो है वहां पे भी हमें यूज करना होगा, राइट। तो जब भी आप ये फेस वॉश विथ माइक्रो स्क्रबर्स आप यूज करेंगे, ये 2 in 1 इफेक्ट आपको दे रहा है, यानी कि एक फेस वॉश की तरह भी ये यूजफुल रहेगा, और उसके साथ साथ एक माइक्रो स्क्रबर इसमें होने के कारण स्क्रबिंग एजेंट की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं। पहले आपको वाटर से यानी कि पानी से आपको अच्छे से धोना होगा, अपने मुंह को फेस वॉश करना होगा। उसके बाद आप ये अच्छे से हल्के से लगा के मसाज कर सकते हैं 2 से 5 मिनट तक, ओके। वो मसाज करने के बाद जैसे फोम क्रिएट होने लगता है, जैसे क्लेंस होने लगता है, उसके बाद आप फिर से वाटर में वॉश कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको ये जो माइक्रो स्क्रबर विद फेस वॉश है, ये आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों का यही एडवाइस रहता है कि ये जो स्क्रबर होता है उसे हमें हर रोज यूज नहीं करना चाहिए। हर रोज यूज करने से हमारा स्किन जो है वो और रूक जाता है, और ड्राई होने के चांसेस रहते हैं। पर यहाँ पे कमाल की बात ये है कि हमारे प्रोडक्ट में ओके माइक्रो
नैनो स्क्रबर्स यानी कि बहुत छोटे छोटे स्क्रबर्स का उपयोग हमने किया हुआ है, और उसी के साथ ओके एक फेस वॉश की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए आप हर रोज इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कोई डर के। ओके, तो ये एक प्रोडक्ट है जो आप अपने फेस केयर के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रोडक्ट है जो हमें क्या मतलब हमें क्या यूज करना चाहिए, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। राइट, तो हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे एजिंग और एंटी एजिंग के बारे में यहाँ पे बताना चाहती हूँ। यूजुअली एजिंग क्या होता है? एजिंग एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें जैसे समय बीतता जाएगा वैसे हमारे जो सेल्स होते हैं वो रुक जाता है या फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और उसी तरह हमारे त्वचा में भी बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। ये जो एजिंग एक प्रोसेस है ये नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें हमारे शरीर में ट्रिलियंस सेल्स फॉर्म होंगे, डिस्ट्रॉय भी होंगे। राइट, तो पहले डिस्ट्रॉय होगा और उसी के बदले में यहाँ पे फॉर्मेशन भी होता रहेगा। ओके, तो ये जो एजिंग जो होता है यूजुअली कहा जाता है कि 70 इयर्स के बाद, यानी कि जब भी एक इंसान का उम्र जो है वो अगर 70 इयर्स है उसी के बाद एजिंग जो है वो पता चलता है। पर आजकल अगर आप देखेंगे तो आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत सारे चेंजेस उन्हें दिखाई देगा। ओके, तो इन्हीं सारे चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए तो ये जो अगला प्रोडक्ट जो मैं बता रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आजकल जो बहुत जल्द जो चेंजेस हमारे त्वचा में जो दिख रही है उसका कारण क्या है? उसका कारण अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बोल सकती हूँ कि इट्स फोटो एजिंग। राइट, फोटो एजिंग में क्या हो जाता है, सूर्य की जो किरणें होती है वो हमारे शरीर के ऊपर पड़ने से उससे जो यूवी रेडिएशंस यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेस जो है वो पास होने की वजह से हमारा जो स्किन है, हमारी जो त्वचा होती है उसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही डल हो जाता है, जिसके कारण फोटो एजिंग जैसे चेंजेस लेके आएगा। जिसमें क्या होगा, हमारे जो त्वचा है उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जैसे कि झुर्रियां बन जाएंगे, और उसके साथ हमारे आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स बन जाएंगे, और कुछ डार्क स्पॉट्स भी बन जाते हैं, और हमारे फेस पे जो इलास्टिसिटी होता है स्किन का वो कम होता जाएगा। ये जो फोटो एजिंग होता है ये सिर्फ ओके सूर्य के किरणों से ही नहीं, उसके अलावा अगर आपके हेल्थ हैबिट आपके अगर हैबिट्स जो है वो ज्यादा बुरे हैं, जैसे कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर आप अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं जरूरत से ज्यादा, या फिर आप कहीं पे दूर प्रदूषण जहाँ पे ज्यादा है वहां पे ज्यादा रहते हैं, तो उस समय पे भी आपके त्वचा में ये जो फोटो एजिंग के साइंस है वो दिखने के चांसेस ज्यादा ही ज्यादा रहते हैं। राइट, तो अगर कंपैरिजन करें कि हमारे त्वचा में ऐसा क्या क्या बदलाव आएगा जिसके वजह से हमारे त्वचा में ये जो फोटो एजिंग है वो दिख जाता है, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने यूज किया है यंगर स्किन के पिक्चर, एंड राइट साइड में मैंने यूज किया है एजिंग वाला स्किन का पिक्चर। ओके, सो यूजुअली जैसे कि मैंने बताया था हमारा जो स्किन है वो 3 मेजर लेयर से बना हुआ रहता है। पहला लेयर जो है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर जो है उसे हम बोलते हैं डर्मिस, और तीसरा हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ओके, तो ये जो एपिडर्मिस है उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि केराटिनोसाइट्स वहां पे होंगे जो बाहरी जो लेयर है उसे फॉर्म करने में मदद करेगा। राइट, एंड जैसे जैसे एजिंग होता जाता है वैसे वैसे केराटिनोसाइट्स जो है वो कम होते जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे एजिंग स्किन में आप देख सकते हैं कि वहां पे बहुत सारे डिप्रेशंस हैं। राइट, डर्मिस में अगर देखा जाए, डर्मिस वाला जो लेयर है वहां पे बहुत सारी चीजें रहते हैं जो हमारे त्वचा का जो इलास्टिसिटी हो या फिर
ओके, जो मॉइस्चर कंटेंट हो उसे लॉक करने में ये हमारा मदद करेगा। यहाँ पे जो ग्रीन वाले चेन में अगर जो चीज अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो वो जो ग्रीन कलर चेन जैसे जो चेन जैसे जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं एलास्टिन, यानी कि वो फाइबर होता है जो हमारे ओके स्किन को और एक टाइटर स्किन को देने में हमारा मदद करेगा। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउन कलर के जो थ्रेड्स जैसे जो आपको दिख रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कोलेजन। कोलेजन जो है आपके स्किन को रीशेप करने में आपका मदद करेगा, राइट। यानी कि अगर आप पिंच कर रहे हैं आपके स्किन, या फिर अगर आप ड्रैग कर रहे हैं, ड्रैग करने के बाद, पिंच करने के बाद फिर से वो अपना जो साइज होगा या फिर शेप होगा उसी के अकॉर्डिंग रह जाएगा। उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज जो जरूरत होती है वो होता है कोलेजन, राइट। एंड तीसरा जो चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आप ब्लू कलर के बॉल्स बॉल्स के जो चेन है उसमें आप देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ओके, छोटे बच्चों में बहुत ही ज्यादा प्रमाण में होगा, और जैसे जैसे आपका एजिंग होता जाएगा वैसे वैसे ये टूटता जाएगा, राइट। हाइलुरोनिक एसिड का काम क्या है? हाइलुरोनिक एसिड जो है वो बेसिकली मॉइस्चर को लॉक करने में आपका मदद करेगा। अगर आप कोई भी छोटे बच्चे का स्किन या फिर त्वचा को अगर देखेंगे, तो वहां पे आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथ रहेगा, और बहुत ही बाउंसी रहेगा, प्लम्पी रहेगा। उसका कारण क्या है? वहां पे बेसिकली ये ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट को लॉक करके रखेगा, इसीलिए ओके बेबी का जो स्किन होता है वो बहुत ही फ्लम्पी और बाउंसी रहेगा, राइट। और जैसे जैसे एजिंग होता जाएगा वैसे वैसे हाइलुरोनिक एसिड जो है वो कम होता जाएगा, जिसके वजह से वो प्लम्पीनेस या फिर वो बाउंसीनेस बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। अगर उस प्लम्पीनेस और वो जो बाउंसीनेस जो है उसे फिर से लौटाना है हमारे स्किन में, तो हमें चाहिए होगा हाइलुरोनिक एसिड। ओके, तो इन्हीं चीजों को कंसिडर करते हुए हमने यहाँ पे एक और प्रोडक्ट को बनाया है जिसका नाम है फेस सीरम। फेस सीरम में हमने यूज किया है 20% विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, विटामिन सी जो है एक एक विटामिन होता है, एक पोषण होता है जो हमारे स्किन में कोलेजन बनाने में हमारा मदद करेगा, राइट। जैसे एजिंग जैसे स्टार्ट हो जाता है, वो मैंने आपको पिक्चर में कंपैरिजन में बताया था कि कोलेजन वहां पे वीक होता जाएगा, राइट। यानी कि वो इलास्टिसिटी जो है वो ठीक से नहीं रहेगा। उसी चीज को वापस लौटाने में हमारा जो विटामिन सी है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है। और उसके साथ जो यूवी रेडिएशंस या फिर कोई भी लाइट एक्सपोजर या फिर रेडिएशन एक्सपोजर जो होगा हमारे त्वचा में, उससे जो साइड इफेक्ट्स होंगे उसको कम करने में भी विटामिन सी जो है वो हमारा बहुत अच्छे से मदद करेगा, राइट। एंड विटामिन सी एक ऐसा पोषण है जो हर किसी को ओके बहुत ही फायदेमंद रहेगा एंड बहुत ही ओके सूट करेगा। और जितने भी ब्लैक स्पॉट्स होते हैं त्वचा के ऊपर, उन सारे ब्लैक स्पॉट्स को रिमूव करने में भी ये हमारा मदद करता है। और उसके साथ जो हमने यूज किया है हाइलुरोनिक एसिड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 1000 गुना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट को लॉक करने में हमारा मदद करता है। इसके होने के वजह से हमारा स्किन जो है वो बहुत ही प्लम्पी हो जाता है, और उसमें और हमेशा वो हाइड्रेटेड रहता है। ओके, इतना ही नहीं, एक ह्यूमेक्टेंट की तरह काम करेगा, यानी कि आपका जो स्किन है ओके वो स्पॉन्ज की तरह काम करने में ये आपका मदद करेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पानी को होल्ड करके रखेगा। एंड आपका स्किन यानी कि आपकी जो त्वचा है उसे एक टाइटर स्किन टोन देने में आपका मदद करेगा।
राइट। एंड उसके साथ साथ सेल रीजनरेशन में भी आपका ये मदद कर रहा है। सिर्फ ये दो ही इंग्रेडिएंट्स नहीं, ओके, हमारे स्किन के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, वो भी हमें हमारा विटामिन सी फेस सीरम से मिल रहा है। तो इसमें हमने कोजिक एसिड का इस्तेमाल किया है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का हमने इस्तेमाल किया है, और उसी के साथ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट का भी हमने इस्तेमाल किया है। ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स एडिशनली यूज करने के वजह से एंटी एजिंग में आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। राइट। तो फाइन लाइंस जो फॉर्म होते हैं आपके स्किन में, तो उसे कम करने में, एंड जो स्किन सैगिंग होता है उसे कम करने में, और जो भी ये जुरिया बन जाते हैं या फिर रिंकल्स फॉर्म होते हैं उसे कम करने में, और एंटी एजिंग बेनिफिट्स देने में आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। राइट। ये जो प्रोडक्ट है आपको कब यूज करना चाहिए? फेस वॉश के बाद। जैसे आपका डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाता है, माइक्रो स्क्रबर के यूज करने के वजह से आपके जो स्किन के पोर्स रहेंगे वो ओपन हो जाते हैं। राइट। तो उस समय पे अगर ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करेंगे तो बहुत इजीली वो आपके स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा, और आपका जो डर्मिस लेयर है उसे फिर से रिपेयर करने में आपका मदद करेगा। इसीलिए आपको फेस वॉश करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? हमेशा जब भी आप कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट यूज करेंगे उसे अच्छे से शेक करना चाहिए। शेक करने के बाद 2 से 3 पंप तक आपको ये प्रोडक्ट, ये लिक्विड जो है आपके हाथ के ऊपर लेना पड़ेगा, और आप इससे अपने स्किन पे अप्लाई करके हल्का सा मसाज दे सकते हैं। राइट। तो ऐसे करके आपको विटामिन सी फेस सीरम यूज करना होगा। राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप दिन में हर कोई 2 से 3 बार फेस वॉश करते हैं, तो 2 से 3 बार जब भी आप फेस वॉश करेंगे उसके तुरंत बाद आप विटामिन सी फेस सीरम अगर यूज करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा, और आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। राइट। तो ऐसे करके हमारे वो जो परफेक्ट विटामिन सी फेस सीरम है आप यूज कर सकते हैं। राइट। तीसरा और चौथा जो प्रोडक्ट है जो स्किन केयर के लिए बना है वो है परफेक्ट प्रीमियम डे क्रीम एंड एंटी एजिंग क्रीम। राइट। सो पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें डे या फिर एंटी एजिंग क्रीम का जरूरत क्यों पड़ेगा। राइट। एंड ये कैसे हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे डे क्रीम और एंटी एजिंग क्रीम में ऐसे क्या क्या चीज हमने यूज किया है और हमें ये कैसे यूज करना होगा। राइट। तो जैसे दिन और रात में जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट, उसी तरह हमारे त्वचा के लिए भी दिन में अलग केयर की जरूरत होती है, और उसी तरह रात में भी अलग केयर की जरूरत होती है। तो पहले हम जानेंगे कि हमें डे क्रीम यूज क्यों करना चाहिए। यूजुअली जो डे क्रीम्स होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं। राइट। और हमारे त्वचा को एक ग्लोइंग देने में, एक ग्लोनेस देने में हमारा ये मदद करेगा। इसमें कुछ रीजनरेटिंग पेप्टाइड्स का यूज किया जाता है जो हमारे त्वचा को मॉइस्चराइज करने में हमारा मदद करेगा, और उसके साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि विटामिन सी हमने यूज किया हुआ है। हमेशा जब भी कोई भी डे क्रीम अगर आप यूज करेंगे उसका ड्यूअल बेनिफिट आपको मिलेगा। पहला चीज, आप डे क्रीम अप्लाई करेंगे तो आपको उससे मॉइस्चराइजिंग मिलेगा, और उसके साथ साथ इसमें एसपीएफ यानी कि सनस्क्रीन प्रोटेक्शन का जो फॉर्मूला है वो भी यूजफुल रहेगा। तो आप अपने त्वचा को ओके सन प्रोटेक्शन देने में भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आपका जो डे टाइम में आपका जो स्किन है उसे मेंटेन करने में बहुत ही यूजफुल रहेगा। एंड अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक अगर आप यूज भी कर रहे हैं तो जस्ट ओके उससे जस्ट पहले आप क्या कर सकते हैं, डे क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो परफेक्ट प्रीमियम डे क्रीम है उसमें हमने कुछ सेलेक्टेड हर्ब्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें से हमने लिकरिस, ब्लैक सीड और ग्रेप का यूज किया है।
सो यूजुअली कुछ लोग सोचते हैं कि बाहर निकलने से ही धूल मिट्टी प्रदूषण से उनका ओके कांटेक्ट रहेगा। ऐसे नहीं है। यूजुअली क्या होता है, घर के अंदर भी बहुत सारे धूल जमता है कभी कभार। एंड इवन घर के कुछ लेडीज जो है वो ओके चूल्हा चौका करते हैं, तो वहां पे भी वो बहुत ही एक्सपोज रहते हैं हीट में। तो तब क्या होता है, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वहां पे हमारा स्किन का डैमेज हो जाए। राइट। तो उससे बचाने के लिए हमें परफेक्ट प्रीमियम डे क्रीम जो है उसे यूज करना ही होगा। ओके। सो ये जो विनफिनिट परफेक्ट प्रीमियम डे क्रीम है, ओके, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किया है वो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन ना होने से हमारा स्किन का देखभाल करेगा, और हमारे स्किन का जो हेल्थ है उसे इम्प्रूव करने में भी हमारा मदद करेगा। और उसके साथ इसमें जो ब्लैक सीड हमने यूज किया है, ये ब्लैक सीड जो भी सन रिलेटेड सन का जो यूवी रेस होता है उससे प्रोटेक्शन देने में हमारा मदद करेगा। एंड ग्रेप, जैसे कि आप जानते हैं, इसमें बहुत अच्छे प्रमाण में एंटीऑक्सीडेंट्स जो मिलता है, जो भी जितना भी फ्री रेडिकल डैमेज हमारे त्वचा में हुआ रहता है उसे रिपेयर करने में हमारा ये मदद करता है। कैसे यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए, राइट। सो अगर आप बाहर भी जा रहे हैं या फिर घर पे भी अगर आप रुके हैं, तो उस समय पे भी यही एडवाइस है कि आप यूज करें इस प्रोडक्ट को। एंड जैसे आप विटामिन सी फेस सीरम यूज करते हैं, उसके बाद आप डे क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आप फेस के ऊपर प्रोडक्ट यूज करते हैं वो अपने नेक के रीजन पे भी आप यूज करें। राइट। तो उसी तरह ये जो स्किन केयर जो है, स्पेशली फेस केयर में, ओके, जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है वो है एंटी एजिंग क्रीम। एंटी एजिंग क्रीम जो है यूजुअली ज्यादा हैवी होता है। राइट। इसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं, वो ज्यादा देर तक रुका रहेगा और हमारी स्किन में जितने भी डैमेजेस रहेंगे उसे रिपेयर करने में ये हमारा मदद कर सकता है। इसे हमें हमेशा एक नाइट क्रीम की तरह यूज करना चाहिए। राइट। ताकि हमें डीप मॉइस्चराइजिंग मिले और हमारे त्वचा में अच्छे से मॉइस्चर कंटेंट बना रहे। ओके। तो हमारा जो एंटी एजिंग क्रीम है वो एक अगेन एक नेचुरल हर्ब्स के बेस पे हमने बनाया है, जिसमें हमने यूज किया है तुलसी, ब्राह्मी और रोजमेरी। राइट। जैसे इसका नाम में ही है एंटी एजिंग, यानी कि एजिंग का जो प्रक्रिया होता है उसे डिले करने में ये हमारा मदद करता है। राइट। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसमें जो हमने यूज किया है तुलसी, ब्राह्मी और रोजमेरी, ये जो एजिंग के जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो हमारे फेस के ऊपर दिखता है, राइट, तो उसी को कम करने में ये हमारा मदद करेगा। जैसे कि अगर किसी को फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, या फिर ओके डार्क स्पॉट्स है, ओके, या फिर स्किन जो है बहुत ही ड्राई है, तो इन सारी चीजों को ठीक करने में ये जो 3 कॉम्बिनेशन है बहुत ही फायदेमंद रहेगा। कब और कैसे यूज करना चाहिए? रात को सोने से पहले फेस वॉश करने के बाद आप विटामिन सी फेस सीरम का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यूज करना होगा एंटी एजिंग क्रीम, यानी कि एक नाइट क्रीम भी आप बोल सकते हैं, जो आपको ओके रात को सोने से पहले यूज करना चाहिए। राइट। दिन में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ये ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करता है आपके त्वचा में। राइट। एंड अगर किसी का स्किन टोन जो है वो बहुत ही ऑयली है, राइट, या फिर उनके त्वचा में बहुत सारे एक्ने पिंपल्स अगर ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं, वो प्लीज ओके इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। ओके। क्योंकि ये जो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बढ़ाने के वजह से फिर से उनमें पिंपल्स हो या फिर कुछ और ओके एक्नेस हो, तो उसे बढ़ा देगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि ऑयली स्किन अगर किसी का है तो उन्हें आप प्लीज ये प्रोडक्ट सजेस्ट ना करें।
ओके। तो ये था हमारा फेस केयर का सेक्शन, जिसमें से मैंने पहला प्रोडक्ट यूज मतलब उसके बारे